किसान भाइयों, हम पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसलों में खाद का स्प्रे करके भी कर सकते हैं। और जब हम खाद का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे मन में होते हैं। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी रहता है कि जो हमारे पास यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक होता है, उसका स्प्रे अगर हम करते हैं, जिसको दलाल घोल हम कहते हैं, या फिर हम जो मार्केट से एनपीके लेकर आते हैं स्प्रे के लिए, 1-1 किलोग्राम के पैकेट आते हैं, तो दलाल घोल और एनपीके में क्या डिफरेंस है और इनमें क्या समानता है, कौन से का स्प्रे करना चाहिए, कौन से का नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जिससे आपके सारे डाउट, सारे सवाल इस बारे में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें कि हम इनका स्प्रे करते क्यों हैं। तो इनका प्रयोग हम फसल को ऊपर से स्प्रे के द्वारा, पत्तों के द्वारा खुराक देने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन। खास तौर से हम इन्हीं पोषक तत्वों का, इन्हीं खादों का स्प्रे करते हैं। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो दलाल घोल में भी वही पोषक तत्व फसल को प्राप्त होते हैं और एनपीके के द्वारा भी वही पोषक तत्व हमारी फसलों को प्राप्त होते हैं। और एनपीके के साथ में हम कुछ इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दलाल घोल में हम आमतौर पर क्या करते हैं, क्योंकि दलाल घोल 3 प्रकार से तैयार होता है, अलग अलग खादों का कम्बिनेशन इसमें हम डालते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आपकी फसल में जब पीलापन होता है, बढ़वार कम होती है, तो बढ़वार के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए हम क्या करते हैं, यूरिया के साथ में जिंक और डीएपी को लेकर स्प्रे करते हैं। जो यूरिया है उससे नाइट्रोजन मिलता है, जिंक है उससे जिंक मिलता है, और जो डीएपी होती है तो डीएपी से फास्फोरस मिलती है और नाइट्रोजन मिलती है। तो इसलिए दलाल घोल से आपको आमतौर पर नाइट्रोजन, इसके साथ में जिंक और इसके साथ में फास्फोरस मिलती है। 3 पोषक तत्व मिल जाते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ में, जो हम बढ़वार के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो एनपीके है, जो बढ़वार के लिए हम प्रयोग करते हैं, आमतौर पर एनपीके 19-19-19 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों पोषक तत्व रहते हैं। और इसके साथ में भी हम जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक को मिलाकर स्प्रे करते हैं। इसके साथ में भी आपको चिलेटेड जिंक ही लेना चाहिए, जो 12% में आता है, क्योंकि ये फास्फोरस के साथ में विपरीत रिएक्शन नहीं करता, आपका घोल फटता नहीं है, फसल को नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है बढ़वार के टाइम पर, जो हम यहाँ पर दलाल घोल के कम्बिनेशन की बात करें और एनपीके 19-19-19 के साथ में जिंक की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप दलाल घोल का स्प्रे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एनपीके 19-19-19 के साथ में जिंक मिलाकर स्प्रे करोगे तो ये आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और जो दलाल घोल है, इसका एक और कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि यूरिया के साथ में जिंक और मैग्नीशियम मिलाकर हम स्प्रे करते हैं, तो भी ये पीलापन में काफ़ी मदद करता है ठीक करने में, और बढ़वार के ऊपर हमारी फसल को लेकर आता है, ज़्यादा उसमें फुटाव होता है, ज़्यादा टिलरिंग होती है। इसके अलावा एनपीके हम वही करते हैं जो 19-19 के साथ में जिंक का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो वो एनपीके 13-0-45 के साथ में मैग्नीशियम का कम्बिनेशन बैठता है। अगर हम बात करें एनपीके 13-0-45 की, तो 13-0-45 में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको जिंक लेना है, जिंक के साथ में आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो, और इसके साथ में हम बोरोन का भी प्रयोग करते हैं जब फ्लावरिंग की टाइम होता है, फ्रूटिंग का टाइम होता है, यानी कि फल और फूल के समय हम एनपीके 13-0-45 के साथ में जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन को मिलाकर इसका स्प्रे कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम दलाल घोल की बात करें तो इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हमें पोटास तो देना ही पड़ता है, तो पोटास के लिए हम यूरिया के साथ में जिंक लेते हैं और जिंक के साथ में हम पोटास भी मिलाते हैं। तो आमतौर पर इस टाइम पर दलाल घोल में यूरिया, जिंक और पोटास डलता है, लेकिन इसके साथ में और जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम मिला नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर 13-0-45 के साथ में हम क्या करते हैं, जिंक और मैग्नीशियम और बोरोन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इसमें कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं, इसको खाद को मिला सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि फसलों में आमतौर पर मैग्नीशियम की वजह से भी पत्तों में पीलापन देखने को मिलता है, और इस टाइम पर बोरोन तो फसल को, पौधे को चाहिए ही चाहिए होती है फ्लावरिंग के टाइम पर, फ्रूटिंग के
टाइम पर। तो इस प्रकार से अगर आप बढ़वार के लिए कर रहे हैं, अगर आप फुटाव के लिए और पीलापन दूर करने के लिए करते हैं, तो आप अगर दलाल गोल्ड का स्प्रे करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, सस्ता पड़ेगा। और अगर आप फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फल और फूल बनते समय अगर स्प्रे करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और खाद का मिलाकर, तो आपको NPK 13-045 के साथ में जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरोन है, तो इनकी तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि दलाल गोल्ड में हम एक लिमिटेड मात्रा में ही खाद को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और NPK 13-045 के साथ में हम ज़्यादा पोषक तत्वों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको बार बार ज़्यादा स्प्रे अलग से नहीं करने पड़ते। तो इस प्रकार से जो दलाल गोल्ड है और जो NPK है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बल्कि आपको दलाल गोल्ड के अलग अलग कई स्प्रे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा NPK है, तो NPK में हम ज़्यादा पोषक तत्वों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बार बार अलग अलग पोषक तत्वों का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही स्प्रे में हम सभी पोषक तत्वों को फसल को उपलब्ध करवा सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दलाल गोल्ड और NPK के बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात करी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको शेयर ज़रूर करना दूसरे किसानों के साथ, और इसी प्रकार की खेती बाड़ी के लिए आप डियर किसान से जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।